नैनीताल के टॉप पर जाने से पहले प्लान एकदम सेट था। रात को एक जबरदस्त बीबीक्यू पार्टी, लेकिन असल एडवेंचर तो 4 बजे शुरू हुआ। किलबरी के जंगल में हम रास्ता भटक चुके थे और वक्त बहुत कम था। रास्ते में ब्लैक आइस की वजह से अजीम गिर गया। डर बस एक ही था कि इतनी मेहनत के बाद कहीं सनराइज मिस ना हो जाए। लेकिन जब हम फाइनली ऊपर पहुंचे तो उस विंटर लाइन ने सारी थकन मिटा दी। सामने वो बड़े बड़े ग्लेशियर माउंटेन और फिर हुआ वो जादुई सनराइज। पूरा नंदा देवी और नीचे वो झील सोने की तरह चमक रही थी। वेलकम टू द टॉप ऑफ द नैनीताल। सफर शुरू होने से पहले की ये खामोशी बहुत कुछ कहती है। दिमाग में बस एक ही प्लान है, आज रात कुछ ऐसा देखना है जो हर किसी के नसीब में नहीं होता। तो दोस्तों अब हम जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब निकलता हूँ, बाकी सनराइज देखेंगे। प्लान सिंपल था, रामपुर से निकलना है, कजिन्स को उठाना है और सीधा भवाली, और भवाली में फ्लैट पे थोड़ा रेस्ट करके निकलना है चाइना पीक ट्रैक। अरे भाई पीछे पीछे जमीन में ये देखियो भाई, सिर्फ 12 घंटे के लिए जा रहा है, सिर्फ 12 घंटे के लिए। और इसके पीछे जो है ये देखो एक है, ये भी एक बैग है। ये कितने घंटे के लिए जा रही है? ये देखो सिर्फ 12 घंटे के लिए। बाकी का जो है दूसरी गाड़ी में दूसरी कार। हम थोड़ा लेट हो गए थे, लेकिन जैसे ही कार आई और गाने शुरू हुए वाइब सेट हो गई। अरे मेरी भी हो सबकी। जगह चला गया। मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा, एक बार मिला दे, यार मिला दे, यार मिला दे। अब भवाली पहुंचते ही सबसे पहला काम फ्यूल फॉर द बॉडी। हम पूरी तैयारी के साथ आए थे। कोई किसी के हाथ खाली हो तो भट्टी वट्टी है इसमें। अरे चलो आ जाएंगे, चल। अरे वापस आ जाओ। चलो मिस्टर, उमर की जरूर ले रहा है वीडियो में। कितने के महीने के लिए लेना है? चिकन ऑलरेडी मैरिनेट था, बस आग जलानी थी। वैसे बीबीक्यू का एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, पर 4-5 पीस तो मैंने भी परफेक्टली सेक ही दिए। ओके, ओपन द गेट प्लीज। व्हाट आर यू डूइंग हियर एंड देयर? ओह माय गॉड, हियर इज देवांजी एंड उमर भाई। ये कौन है रे? देखो जरा, बड़ा ही सेक्सी है। 10 रुपए की पैसे। वी आर गोइंग हियर। ओके, वी आर डूइंग। कोई इस गद्दे पे तो लेटो। क्या भाई लोगों की जेब टिटोल रहे हैं क्या भाई? यार अभी आए हैं, हम थोड़ा लेट होगा। आए? अरे यार अब वही तो, बस जल्दी से करके निकलेंगे। जल्दी निकलना होगा यार, जल्दी ना, अगर सुबह पहले हो गई बस 3 क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ करवा देंगे, छुट्टी करवा देंगे। गरम गरम बीबीक्यू और बिरयानी, इससे बेहतर डिनर नहीं हो सकता था। आपने निकाल लिया? अरे जरा टिश्यू दे दियो कोई मुझे। क्यों, क्या होगी?
फोटो भी नहीं है, अंडरवियर अब चल लगता है। अंडरवियर भी कपड़े बदले क्या? नहीं तो मेरी आंखों का रंग बदला हुआ है। पेट फुल करने के बाद अब बारी थी असली मिशन की। रात के 3 बज रहे हैं, हम निकल पड़े हैं चाइना पीक की ओर। 3 किलोमीटर का ट्रैक है ये। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं चाइना पीक पे। अभी रात के बज रहे 3 और ये सब लोग हैं भाई। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ आज के ट्रैक के लिए, क्योंकि नाइट ट्रैक है। मैंने भी आज तक कभी नाइट में कोई ट्रैक नहीं किया, और मेरे साथ जितने हैं सब अल्तमश को हटा के किसी ने आज तक ना ट्रैक किया, ना इनको पता है ट्रैक होता कैसे है। हेलो, हाँ ऊबर का आप यहाँ ले उसका, यहाँ जरा पहाड़ है 126968। ठीक 4 बजे हम चाइना पीक की गेट पे थे। वैसे तो एंट्री टिकट 50 रुपए का है, लेकिन टिकट काउंटर सुबह 8 बजे खुलता है, तो हमारे लिए एंट्री बिल्कुल फ्री थी। ये ट्रैक नैनीताल का सबसे हाई पॉइंट है, करीब 2615 मीटर्स की हाइट पर। किलोमीटर है अभी 3 किलोमीटर का है भाई। 1 किलोमीटर कब से हो गया? यहाँ पे पता चलेगा सबका इस टाइम। शुरू में सब जोश में थे, लेकिन आधे रास्ते में ही असलियत पता चल गई। मेरे साथ अल्तमश था जो पहले ट्रैक कर चुका है, पर बाकी पार्टी वालों की हालत खराब हो गई। वो लोग वापस चले गए, लेकिन जाना जरूरी है। सब भाग गए, देखो अंधेरा देखो। फोन करके हमें भी बुला रहे थे, पर हम रुकने वालों में से नहीं थे। हम 5 लोग आगे बढ़े, बाकी चाकू वाकू सब चीजें हैं, ठीक है। और नीचे से कॉल आती है अजीम की, उसे कोई ग्रुप मिल जाता है तो वो उसके साथ आ रहा हो, तो हम उसका यहाँ पर वेट कर रहे हैं। ये 4:36 और ये लोग अभी आए नहीं है। देखो कितना अंधेरा हो रही है, स्टार्स वगैरह भी दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है। ये लोग अभी फोन आ रहा है, चढ़ा ऊपर क्या? हाँ भाई चढ़ ही गए। बहुत मजा आ रही है मेरे दोस्त। आज तो शरीर तू भी खुशी रहता, खुश रहता। तो अब ऊपर अजीम भाई भी आ गए थे। अब हम एक साथ हो के 6 लोग और 3-4 लोग और अलग थे, और हम लोग ऊपर की ओर चलने लगते हैं। ये देखो खाई है, और ये देखो व्यू कुछ नहीं दिख रहा है। ये लौटना भाई भी आ गया अकेले, ये भाग के आया है बड़ी दूर। ट्रैक स्मूथ चल रहा था, पर मेरी कैलकुलेशन गलत निकली। कुछ दिन पहले स्नोफॉल हुई थी, और अब वहाँ थी ब्लैक आइस। ये बर्फ नहीं मौत है। पैर रखते ही बंदा सीधा खाई में। इतना अंधेरा और ऊपर से ये फिसलन। अजीम भाई बुरी तरह फिसले, गिरते गिरते बचे। हालत ये थी कि हम चल नहीं पा रहे थे। खड़े होने का मतलब था सीधा नीचे गिरना। सनराइज होने ही वाला था, और हमें लगा हम लेट हो गए। हम गलत रास्ते मुड़ गए, जो किलबरी के घने जंगल की तरफ जाता है। जब एहसास हुआ कि रास्ता सिर्फ ऊपर जाता है, नीचे नहीं, तो हमने रिस्क लिया, वापस मुड़े और भागना शुरू किया। विंटर लाइन मिस करने का डर ठंड से ज्यादा लग रहा था। खबर नहीं हो रही है यार मुझे ये देख, दोनों रास्ते एक ही नहीं चल। आज अब तो सीधा रास्ता है, कहीं नहीं मुड़ना है। तो आगे को भी तो आ। हाँ भाई अमेज़न के जंगल है, अल्हम्दुलिल्लाह। और फाइनली हम पहुंच गए। ये देखो नैनी लेक का नज़ारा, यहाँ से बिल्कुल एक मैंगो की शेप में दिखती है। हिस्ट्री कहती है कि ये लेक ऐसी नहीं थी, एक मैसिव लैंडस्लाइड ने इसका शेप बदल दिया। आज ये व्यू देखकर सारी थकन खत्म हो गई। नैनीताल का सबसे ऊंचा पहाड़, जिसे आज हम नैना पीक और चाइना पीक के नाम से जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इसका असली नाम कुछ और था। एक ऐसा नाम जो एक बहुत बड़े रहस्य से जुड़ा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चाइना पीक की। बात 1841 की है, जब एक ब्रिटिश शुगर ट्रेडर पी बेरन शिकार करते हुए इन पहाड़ियों में भटक गए थे। जब उन्होंने इस जगह को देखा तो वो उसकी खूबसूरती में खो गए, और यही से नैनीताल की खोज हुई। अंग्रेजों को ऊंचाइयां बहुत पसंद थी, और नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी, जो समुद्र तल से 2615 मीटर लगभग 8500 फीट ऊपर है, उनका फेवरेट पिकनिक स्पॉट बन गई।
लेकिन सवाल ये है कि इसका नाम चाइना पीक क्यों पड़ा। क्या यहाँ से सच में चीन दिखता था कि पुराने समय में इस छोटी सी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की झलक दिखती थी। हालांकि असली वजह थोड़ी लॉजिकल है। दरअसल इस पीक से तिब्बत का बॉर्डर और हिमालय की वो रेंज साफ दिखती है जो चीन की तरफ जाती है। इसलिए स्थानीय लोग और अंग्रेज इसे चाइना पीक कहने लगे। तो फिर नाम क्यों बदला? 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध इंडो चाइना वॉर हुआ तो देशभक्ति की लहर में इस नाम को बदलकर नैना पीक कर दिया गया, क्योंकि यहाँ से नीचे देखने पर नैनी रेख बिल्कुल एक आंख के आकार की दिखाई देती है। तो चाहे आप इसे चाइना पीक कहें या नैना पीक, यहाँ से दिखने वाला नंदा देवी का नजारा ठंडी हवाएं किसी और दुनिया में ही ले जाती है। इसे पी वेरन ने खोजा जरूर था, लेकिन इसे महसूस करने के लिए आपको खुद यहाँ आना पड़ेगा। पहाड़ों पर मैगी नहीं खाई तो क्या किया, वहाँ लोगों ने मैगी बना ली थी। अब जब उजाला हुआ तो हमें वो शॉर्टकट देखने लगे जो रात के अंधेरे में गायब थे। दिन में ये रास्ता कितना अलग और खूबसूरत दिखता है। मैंने ये व्यू दोपहर में भी देखा है, पर सनराइज के टाइम का कोई कंपैरिजन नहीं है। वापसी का रास्ता जितना खूबसूरत था उतना ही खतरनाक। आओ आओ आओ, जल्दी आ। शॉर्टकट लेना, शॉर्टकट। ले बना रही हूँ, चल भी तो अब। दोस्तों शॉर्टकट लिया हमने यहाँ। ब्लैक आइस अभी भी वहीं थी। देखो बर्फ है यहाँ पे। अजीम भाई फिर से फिसल रहे हैं। इस बार थकन की वजह से उनकी हालत टाइट थी, पर हमने किसी तरह एक दूसरे को संभाला।
ओए फिसलता हुआ चला जाए इसी नीचे को अब। मेरे दोनों पेपर उतर उसका लेके आ रही था। बर्फ है इधर दोस्तों, व्यू भी प्यारा है और इधर है भी बर्फ। तो ये बर्फ पड़ी ये पिघल जाएगी। ये देखो दोस्तों, शॉर्टकट मार रहे हैं हम लोग। आओ दोस्तों। गाइस इसका सुट्टा दिखा चलेगा। फिर आगे चलिए चाचा, आजा आजा, चलो आगे चलिए। ये देख लो दोस्तों, रास्ता ये है। मैं हूँ फिर तो यार और कैसे लूँ। चाचा जड़ी बूटी मिल गई। अरे बड़ा मासी टांग मलाई। अरे बहुत प्यारा है ये, तो हमें बहुत आगे पहुंचा देगा, या फिर पीछे लाइफ में रास्ते में आगे पहुंचा देगा। मोदी जी से रिक्शा दिलवा दो। चाचा आगे जाओ। ये बहुत प्यारा है, यही तो मैं कह रही था कि लकड़ियों में झूलोगे। स्टार्ट है ना? हाँ स्टार्ट। जूम कर दे थोड़ा सा, जूम कर ली। चाचा का कनस्तर फंस गया। चाचा गोद में ले लियो, आ रही हूँ। ये भी जा रहा है भाई, इनको भी शॉर्टकट बता दिए इधर से। अरे नहीं यार, आओ अजीम भाई। अजीम भाई बहुत बढ़िया शॉर्टकट है। अरे आप खुद ही शॉर्टकट पकड़ लिया। घर का सीना है। अरे यार फर्जी भाई भाई स्नो बहुत है, उतार दो ना। उतार के तुम बैग में रख लो और अंदर पहना हूँ वही। रखो 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 रखो, अमान रखो। अमान यार बैग में यार जगह तो है नहीं गद्दू। मेरा शहजादा, मुझे अपनी खाली जैकेट दे दे, मैं इसमें। अरे खतरनाक में तो। अरे इसमें डालियां वालियां नहीं है पकड़ने के लिए। अरे नहीं सीधा जा रही है, देख आजा। चाचा चाचा देख नीचे को, देख नीचे को ना तुम्हारे, छोड़ दो। चलिए भाई। अरे ना यहाँ पे तो टिकट होगा 50 का। चाचा एक वो मिला मुझे। चाचा ये है तो ले ना, सड़क पकड़ो यार, कहाँ जा रहे हो? चलो सड़क पकड़ते हैं वाली। नीचे पहुंच गए शॉर्टकट से। हाँ यहाँ शॉर्टकट्स भी हैं, लेकिन रात में वो रास्ते नहीं दिखते क्योंकि वो बहुत पतले पतले हैं। चलो बैठो, मैं बैठू। बात तो सुनो, पीछे 4 मोटे मोटे काम हमने, एक मोटा आगे। बात सुन, तू आगे चला जा अजीम। हाथी हाथी 4 पीछे बिठा लो। तू जा, तू आगे। हाँ तू जा आगे। बैठो चाचा। कार में बैठे ही सन्नाटा हो गया। अजीम भाई और अल्तमश तो वहीं ढेर हो गए। फ्लैट पर पहुंचकर मेरी हालत भी टाइट थी, पर फ्यूल जरूरी था। जिगरान के साथ मिलकर बनाई मैगी और पी रेड बुल तो मिला थोड़ा सुकून। यार शबाज गेट पीट देना जरा। इंशाल्लाह 12:30 बजे तक इंशाल्लाह साथ में
प्लान तो राजभवन जाने का भी था, पर बॉडी ने जवाब दे दिया था, इसलिए हमने घर निकलना बेहतर समझा। पर खत्म होने से पहले नेशन ने एक और तोहफा दिया। जाते वक्त बेहतरीन सनराइज देखा था और आते वक्त ये गोल्डन सनसेट। सफर यहीं खत्म होता है, मिलते हैं अगले व्लॉग में।